कौन से ढोर डॉक्टर हो? आप कहाँ डॉक्टर हो? फालतू की बात मत करो, रुको पहले, मेरे को पहले पूरी बात करने आपका इलाज कर रहा हूँ ना। औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है। सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये है मैडम, भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। अरे मैडम आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूं मैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो गया बेटे, कहाँ है रुपया बताइए? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए? आप कहीं नहीं देखती है कुछ। बाल तो ठीक से उगा पाए सर। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। बदतमीजी मेरे साथ मत करना। असीम वकार, तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। में गूंज रहा है आलमगीर, बादशाह सलामत, औरंगजेब, रहमतुल्लाह सदर। तो क्या है ये हमारा देश है? औरंगजेब इस देश का था, मुगल इस देश के हैं। 98-99% मुसलमान यहाँ कन्वर्टेड हैं, और उसके लिए भीड़ आ जाती है नारेबाजी करने के लिए और हिंसा करने के लिए। पहली बात कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो किया, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पवित्र ग्रंथ के द्वारा लिखी हुई चादर को जलाई है। पुलिस उसकी भी एफआईआर करके जांच कर रही है, उन्होंने सरेंडर भी किया। पहले आरोप साबित होने देते, उसके बाद आप रात में आके सिस्टमैटिक तरीके से दंगा करते हैं बहुत अच्छे से। किशोर तिवारी का नाम मैंने बदल दिया बाय द वे, ये शिवसेना नहीं है, अब ये सुन्नी सेना है। गजब बेइज्जती है। ये कह रहे हैं हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाई गई, हिंदुओं के बाइक जलाए गए। संजय रावत क्या कह रहे हैं? आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? ये बड़े कि संजय रावत या आदित्य ठाकरे? वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं से हिंदुओं पे आक्रमण करवा दिया, ये नया ट्रेंड चला है। संजय रावत कहते हैं कि महाराज वीर शिवाजी का शौर्य औरंगजेब की का कब्र है। ये है कि चेतना, और यहां ड्रामा कर रहे हैं हिंदू को लेके। तिवारी जी जवाब दीजिए जल्दी से। सच्चाई आप देखिए तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। 1 मिनट खत्म कर लूं मैं, 10 सेकंड और दीजिए मुझे। ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ है इस देश में अराजकता फैलाने की, किसी न किसी बहाने से। यार ये प्लान था। हम लोग डॉक्टर अजय आलोक रुक जाइए अब 1 सेकंड। ये प्लान है। एक साथ अगर देश में 60 जगह पे हो जाए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। 60 जगह पे हो जाए तो क्या होगा? कैसे होगा? कैसे हो सकता है? प्लानिंग होगी तभी तो हुआ ना। देखिए, नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंह कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद और कभी नहीं कहा पुलिस कमिश्नर की स्पॉन्टेनियस लोगों से हुआ। अरे देखो, बोलने देना भाई, जवाब देने देना। और देखिए सुन्नी सेना वाले आप झूठ मत बोलिए। पहले संजय रावत और आदित्य ठाकरे पे जवाब दीजिए आप। देखिए, आपकी बात का कोई मतलब नहीं बता रहा हूँ। संजय रावत कौन है? आदित्य ठाकरे कौन है? इनको एसिडिटी का तकलीफ हो रही है। रूबिका, इनको थोड़ा सा। मुझे एसिडिटी, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना इलाज कर लेता हूं, मैं दूसरों का इलाज करता हूं ना। अरे आप कौन से ढोर डॉक्टर हो? आप कहाँ डॉक्टर हो? फालतू की बात मत करो, रुको पहले, मेरे को पहले पूरी बात करने आपका इलाज कर रहा हूं ना, आपका इलाज कर रहा हूं ना कि कैसे आप सिर्फ सेना से सुन्नी सेना बन गए तो आपको इलाज की जरूरत है। रूबिका शिवसेना, सुन्नी सेना और हम पे ही दोष। अरे सरकार तुम्हारी है, होता तुमसे नहीं है। दंगे तुम कराते हो। अभी देखो नागपुर में दंगे नहीं हुए। फिर देखिए रूबिका जी, ये फिर एक दंगा प्रयास है। कोई दंगा नहीं हुआ नागपुर में। एक पक्ष ने आगजनी की है, दंगा नहीं हुआ। दंगा होता है जब 2 पक्ष लड़ते हैं। दंगा नहीं हुआ नागपुर में। एक पक्ष ने हिंदुओं पे आक्रमण किया। देखिए इसी को कहते हैं मानसिकता। ये है विकृत मानसिकता। मॉनिटर करो। ये टीवी चैनल पे कहने की दंगा हुआ। अगर दंगा हो जाए तो क्या होता? क्या है? हाँ, ये 40 सेकंड में पहले डॉक्टर बन गए, एसिडिटी का इलाज कर रहे थे, फिर उसके बाद एडिटर बन गए और रूबिका मॉनिटर को। डिसाइड कर लो, आपको नेता बनना है, प्रवक्ता बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर एडिटर बनना है। 1 मिनट, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक प्रवक्ता हूं और मैं ये बात का एक संगीन आरोप लगा रहा हूं। नागपुर की हिंसा में इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस के प्रोवोकेशन के भाषण और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फहीम शमीम खान के बारे में कुछ बोलिए। को हटाया जाए। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को हटाया जाए। ठीक है, ये आपकी राजनीति है, नितिन गडकरी जी के हाथ में सत्ता दी जाए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नितिन गडकरी, बहुत बढ़िया तिवारी जी, बहुत बढ़िया। असीम वकार, सभी लोगों ने सरेंडर कर लिया है और इसी बात को लेकर कंप्लेन की गई थी
लेकिन ये शख्स जो है, ये फहीम शमीम खान, इसने वहां दंगा भड़काया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उकसा रहा था लोगों को। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के बावजूद इसके दिल को चैन नहीं था कि बाहर आकर मस्जिदों में जाकर इस तरीके की अफवाह उड़ाई कि देखिए ये काम नहीं कर रही है पुलिस, हमें ही कुछ करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करता है, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन, हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग क्यों हुई, बिना परमिशन के प्रदर्शन क्यों इजाज़त दी पुलिस ने करने की। सवाल कई एक हैं। मसला ये है कि औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं। जिना हमारे पूर्वज नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये? मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगजेब के साथ जब औरंगजेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपहसालार थे। ये ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें हिस्ट्री में मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए। ये हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले, आप चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप हमसे? असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, या देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूं मैं असीम वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान, आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तू तो गया बेटे। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए? इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए? आपके सर पे कहीं नहीं देखती है कुछ, बाल तो ठीक से उगना पाए सर। वो चीज दिखाई पड़ती जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए? आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं, कहाँ है रुपया बताइए? देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे? वेयर इज द रुपया? वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात, वेयर इज द रुपया पूरी हैं? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ है? मैडम आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर आप तिलमिला क्यों जाते हैं? बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और तलवार लेकर निकल जाते हैं? मैडम कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अरे मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो दीजिए। नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप हमें बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर, किसी तरह का कोई शर्म ना लिहाज, और यहाँ पर आकर बदतमीजी करेंगे। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। निकलिए यहाँ से। गजब बेइज्जती है। सीधे बात करनी आती नहीं है ना, रमजान का किसी तरह का कद्र करना आती है आपको, ना महिलाओं की कद्र करने आती है। डिबेट को आगे लेकर जाएंगे, हटाइए इनको स्क्रीन से, और उसके बाद कहेंगे अभी 2 मिनट में धो देंगे। बदतमीज कहीं के।